बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तंवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज, अल्लाहुम्मा रुकनी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये पंखे पर या आवाम वाम की इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल वसीय्यिल औफ़ा, रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला। अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी तहामी सय्यदुल वही व सिराजुल मुज़ीब व कौकब दुर्री। साहिबे वकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद। व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफ़तिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन यदुल्लाह असदुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह खलीफतुल्लाह इमामुल्लाह वकीलुल्लाह मशीयतुल्लाह कुदरतुल्लाह नूरुल्लाह नफ्सुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे मैं तुझसे। या अली अना व अलीन मिन नूरिन वाहिद, या अली तेरा मेरा नूर एक। या अली अंत उम्मती फी के मिस्ल काबा, तू मेरी उम्मत में ऐसे जैसे काबा। या अली अंता रासो मिनल जसदी, या अली तू मेरे जिस्म के साथ ऐसे जैसे मोहम्मद का सर। या अली लहमो का लहमी दम्मो का दम्मी जिस्मो का जिस्मी रूहो का रूही जस्तो का जस्दी। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा पोस्त मेरा पोस्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी जान मेरी जान। या अली, जाग रहे हैं आप? हदीसें पढ़ रहा हूं मैं। या अली हुब्बो का हलाली बुग़्ज़ो का हरामी। या अली अंत खलीफत मिन बादी। मेरे ख्याल में यहाँ इतने सामाइन समझदार हैं
कि तर्जमा करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है। आप समझें, पिछले नहीं समझे। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, और लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम उन हस्तियों पर कि जिनको अल्लाह खल्क करते ही दरूद में मसरूफ हो गया। मैं इंशाअल्लाह 10 दिन मतवातर इसी आयत से आपसे मुखातिब रहूँगा। और आज पहला दिन है आपकी पहचान का और मेरे इम्तहान का। मैं आज ये देखूँगा कि मेरे सामने जो हैं वो सुनना क्या पसंद करते हैं। मगर ज़िक्र अली ऐसा है, इसको मलाइका भी सुनना पसंद करते हैं, हूर व ग़िलमान भी पसंद करते हैं, जिन्नात भी पसंद करते हैं। जैसा कि साहिब नकाबत ने ऐलान फरमाया कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लिए ये हुसैनी महल का दरवाज़ा खुला है। आएं, हमसे कुरान भी सुने, नबी का फरमान भी सुने, हमसे अहले बैत का जिक्र भी सुने, हमसे सहाबा का जिक्र भी सुने, हमसे औलिया का जिक्र भी सुने, औसिया का भी सुने, हमसे गौसो कुतुब अबदाल का भी सुने, हमसे कलंदर का भी सुने। हम आपको सुनाएंगे कि दुनिया पे 2.5 कलंदर नहीं है, कलंदर एक ही है। बे पीछे आवाज आ रही है, तो फिर आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, वो जिन्नों के भी इमाम हैं, वो इंसानों के इमाम हैं। इमाम होता भी है जो जिन्नों का भी हो, इंसानों का भी हो। इमाम इनसे व जिन्ना, ये इमाम हैं इंसानों के और जिन्नों के, हूर व ग़िलमान के इमाम हैं, मलाइका के इमाम हैं। ये आदम से लेकर ईसा तक नबियों के इमाम हैं। इमामत मनसब जो है बहुत बड़ा मनसब है। नबी नबी नहीं बन सकते इमामत का इकरार किए बगैर। इमाम हर बाज़मीर इंसान का हुसैन इमाम है। जो भी गैरतमंद इंसान है उसका इमाम हुसैन है। हिंदू भी हुसैन को पुकारते हैं, ईसाई भी हुसैन को पुकारते हैं। जितने भी अहले किताब हैं, उनके पोप ने, उनके मुरब्बी ने, उनके पंडित ने मुख्तलिफ औकात में बताया है कि हुसैन क्या है। ये 10 दिन की मजालिस, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इस पे तौहीद पे भी बात होगी, रिसालत पर होगी, औलिया पर होगी, शहादत पर होगी, इंसानियत पे बात होगी। क्योंकि आदम से लेकर खातम तक जितनी अंबिया आए हैं वो इंसानियत पहुंचाने आए हैं, और हुसैन इंसानियत बचाने आए हैं। इसलिए आइए हमारी मजालिस में और देखिए और सुनिए कि हुसैन क्या है। यहाँ जो बयान होगा वो कुरान होगा या नबी का फरमान होगा।
कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। काफी अल्लाह तेरी नबूवत का गवाह, और दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। बहुत मेहरबानी। ये कब कहा? जब काफिर मुशरिक नबी को नबी नहीं मानते थे, रसूल नहीं मानते थे। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो गवाह दें। भैया अल्लामा इकबाल का शहर है और मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ फिक्र दे के जाऊंगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल कह दो मेरा हबीब, बयान कर दो, काफी है अल्लाह नबूवत का गवाह। दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। मैं कहता हूं अल्लाह अपने होते हुए तुम्हें दूसरे की जरूरत क्यों? नहीं समझे आप। अब जो देर से आते हैं, फ्रंट पे आना चाहते हैं, माहौल खराब हो जाता है। अल्लाह तू तो अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, रहमान है, रहीम है, करीम है, जब्बार है, सत्तार है, कहार है, वहाब है। हर जगह पे तेरे जलवे हैं, हर जगह पे तेरा नूर है, हर जगह पे तेरी कुदरत कामला है। इसके बावजूद दूसरे की जरूरत क्यों? तो यहां पे अल्लाह समझाना ये चाहता है कि गैरुल्लाह के बगैर दूसरे को मानना शिर्क और कुफर नहीं है, मेरा हुक्म है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। काफी अल्लाह तेरी नबूवत का गवाह, और दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। बेतवज्जो फरमाइएगा। एक है इल्म देना, एक है सीखना, एक है अता करना। बहुत मेहरबानी। इल्म देना, इल्म सीखना, इल्म हासिल करना, उन्हीं मानी में आ गया। एक है इल्म अता करना। ये जो सिखाना और देना है, इसके लिए मुद्दत का तयन है। किसी ने 2 माह में सीख लिया, किसी ने 6 माह में सीख लिया, किसी ने साल में सीखा। जितना वसी और अरीज इल्म, उतना सीखने के लिए, हासिल करने के लिए वक्त। मैं ठीक कह रहा हूं ना? एक है तफवीज करना, अता करना। ये तफवीज और अता क्या है? कि जो मेरे पास था मैंने उसे दे दिया, मगर जहां साल का वक्त दरकार था मैंने 3 माह में सिखा दिया। ये है अता। मेरे सामने तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है ना अता, ना दिया, ना सिखाया। वमन इंदहु इल्मुल किताब। दूसरा गवाह वो है जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। यानी मालूम हुआ जब से किताब है तब से उसके पास है। यानी उसने सीखा नहीं, हासिल नहीं किया, रफ्ता रफ्ता। जब से किताब है तब से उसके पास है। अच्छा भाई, ये किताब कब से है? को बताएगा? नहीं। इसी आयत से सहारा मिलेगा कि जो ऐलान कर रहा है कि काफ़ी है अल्लाह तेरी नबूवत का गवाह, और दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है, तो देखना होगा तौहीद कब से है। ज़हन बेदार करें, खुदा का वास्ता। देखना ये होगा कि जिसकी किताब है, किताब किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह कब से है? ओए होए, कोई मुफ्ती बताएगा, कोई मुहक्किक बताएगा, कोई मुहद्दिस बताएगा, कोई मुज्तहिद बताएगा, कोई गौस व कुतुब अबदाल बताएगा कब से है? कोई नबी बताएगा? कोई नहीं बताएगा कि अल्लाह कब से है। चलें, आपके जहन में उलमा ने एक जुमला डाला हुआ है, कौन? ओ सबसे पहले। तो कौन कहने वाली तो खुदा की जात है। मालूम हुआ कौन बाद में है, खुदा पहले।
जहन बेदार नहीं है पिछले लोगों के? आवाज आ रही है आपको? जिए आप, सलामत रहें। कौन बाद में, खुदा पहले। अब जब खुदा पहले, तो जब से खुदा तब से किताब, और जब से किताब तब से वो गवाह। जुमला तो कह दिया मैंने। अल्लाह मोहम्मद इमाम। बड़ी दकीक मजलिस है आज की, मेरा साथ देंगे। और मैं समझ गया हूँ कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे दानिश्वर हजरात हैं। मेरे सुनिशिया भाई तशरीफ फरमाए। हाँ, इस कुरान की सबसे छोटी सूरा, सबसे छोटी सूरा वह है सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। जितने भी तर्जमे करने वाले हैं वो इस कौसर को ही नहीं समझ सके ये कौसर कौन सा है, ये कौसर कौन सा है। सबसे छोटी सूरा। अरे कुरान को समझना, कुरान के तर्जमे करना, कुरान के तफसीर करना, मुफस्सर होना बात की बात है। सूरा कौसर पे बात करते हैं, फिर बताएंगे कि वो कौन है जिसके पास मुकम्मल किताब का। बहुत मेहरबानी। हाँ, सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। हमने आपको कौसर अता किया। अल्लाह मुखातिब है अपनी हबीब से, हमने आपको कौसर अता किया। फिर फसल्ली लिरब्बिक वनहर। नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। तवज्जो फरमाइए। कुछ अहबाब ने इस कौसर को जो समझा है वो क्या समझा, वो कहते हैं इस कौसर से मुराद है वो हौज़े कौसर। बैठ जाए भाई, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। वो हौज़े कौसर जो बहिश्त में पिलाया जाएगा। इबहाम है, वो कौसर जो पिलाया जाएगा। इबहाम है, क्यों? ये तो कौसर के पिलाने वाले हैं, ये तो कौसर के पिलाने वाले हैं, तो फिर वो कौसर नहीं। अब ये कौन बताएगा? तो ये बताएंगे बाबुल इल्म, जिनके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। या अली आप फरमाइए इस कौसर से मुराद क्या है? फरमाया इस कौसर से मुराद मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा है। बेदरूद ऐसे तो नहीं पढ़ते जैसे आप पढ़ रहे हैं। हाँ, कौसर किसने बताया? मेरे मौला अली ने। याली ये बताइए, अल्लाह फरमा रहा है कि नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। अब वहां कौसर पीने के बाद, बहिश्त में कौसर पीने के बाद कुर्बानी नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ी अता है ना कि अल्लाह कह रहे नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। अरे वही अल्लाह अपने हबीब से कहता है मेरी इबादत में ज्यादा देर खड़ा न हुआ कर, तेरे पैरों पे वर्म आ जाते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज अता करके कह रहे नमाज पढ़। हाय हाय हाय, ज़हन बेदार नहीं है आपके। वही अल्लाह जो कहते हैं ज्यादा देर खड़ा ना हुआ कर, तेरे पैरों पे वर्म आ जाते हैं, आज वही अल्लाह अता करने के बाद फरमा रहा है नमाज पढ़। मालूम हो कि इतना बड़ा गिफ्ट है कि नमाज का हुक्म है। अच्छा, मौला अली से पूछा, बताइए ये नमाज क्या है? जोहर की है, असर की है, मगरिब की है, ईशा की है,
या फजर की है या तहज्जुद की? तवज्जो फरमाइएगा। और वो जो कुर्बानी है वो क्या है? तो मेरे मौला ने फरमाया ये नमाज ना फजर की है, ना जोहर की, ना असर की, ना मगरब की, ना इशा की, ना तहज्जुद की। मौला कौन सी नमाज है? फरमाया शुक्र की नमाज है। हाय हाय, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने फातिमा नामी कौसर अता किया। या अली ये बताइए कि ये कुर्बानी ईद उल अजहा की कुर्बानी है? बोलिए जरा ताकि समझ में बात आ जाए, मुझे महसूस हो आप जाग रहे हैं। ये कुर्बानी कौन सी है? फरमाया ये कुर्बानी सदका है। ये कुर्बानी। अच्छा, मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, ये जो 20-25 मेरे साथ बोल रहे हैं ना, बाकियों का अल्लाह हाफ़िज़ है। आपकी तरफ एक जुमला नजर करता हूं, ये किसने बताया कौसर कौन है? मौला अली ने ना। बोलिए मेरे साथ, मैंने जुमला कहना है। ये किसने बताया कि ये कौसर कौन है? मौला अली ने। किसने बताया नमाज कौन सी है? मौला अली ने। ये किसने बताया कि ये कुर्बानी कौन सी है? मौला अली ने। तो फिर अली कह सकता है हस्बना किताब अल्लाह, काफी अल्लाह की किताब, कोई दूसरा नहीं कह सकता। हैदर हैदर है, पिछले हाथ में बोले। अली कह सकते हैं काफी है किताब। तो वजह फरमाइएगा। हाँ, आगे क्या है जुमला? कि तेरा दुश्मन अब तर रहेगा। मेरे सुनिए भाइयों तवज्जो से, तेरा दुश्मन अब तर रहेगा। गौर भाई, मैं फिर कह रहा हूं, तेरा दुश्मन। पिछले मोहल्ले वालों, आज क्या है? तेरा दुश्मन इन्ना का शान याकोल अबतर, तेरा दुश्मन अब तर रहेगा। दुश्मन मुल्क में भी होता है, शहर में भी होता है, मोहल्ले में भी होता है, दुश्मन गली में भी होता है, दुश्मन घर में भी होता है। सारे एड्रेस मैंने बता दिए। बता दो कहां कहां औलाद नहीं है, कौन कौन अबतर है। ओए होए, अबू लहब अबतर, बेऔलाद, रसूल का दुश्मन, खुदा का दुश्मन। अबू जहल अबतर, उतबा अबतर, उतैबा अबतर, मरहब अबतर, अंतर अबतर, हारस। ये 3 भाई थे, मरहब, अंतर, हारस। हारस अबतर। अब तलाश करो, तारीख को गौर से पढ़ो, ऐनक लगा के पढ़ो। जो जो नबी का दुश्मन था, ये पिछले मोहल्ले वालों को समझा देना। बुलंद आवाज से। गिलास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अज्जिल फरजो व साहिल मखरजहु व ज़हूरक। एक और बुलंद तरसल बात पढ़ दे। हाँ, हुक्म आ गया कुछ बयान करने का। ओहो, तेरा दुश्मन अब तर रहेगा। ये कौसर क्या है? सैयदा, सैयदा कौसर है। अल्लाह ने इस हिजाब का, हिजाब खुदा का कुरान में नाम नहीं लिया।
जी आप मरियम का नाम लिया है, आसिया जने फिरौन का नाम लिया है। समझ आ रही है आपको? नौजवानों बोलो, बोलना पड़ेगा मेरे साथ ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं। हाँ, आसिया का नाम लिया, मरियम का नाम लिया, हवा का नाम लिया, इस बीबी का नाम नहीं लिया। क्यों? यह हिजाब खुदा है, यह हिजाब खुदा है। सूरा वाक़िया में एक छोटी सी आयत है, सूरा वाक़िया में, किताबिन मकनून, ये छुपी हुई किताब है। ये छुपी हुई, अच्छा ये मैं कुरान लेके आ जाऊं आपके सामने, इसको खोल लूं तो ये छुपी हुई रह गई? बोलिए तो सही भाई, इस तरह मजा नहीं आएगा, प्लीज मेहरबानी। मैं कुरान लेके आ जाऊं, उसको खोल दूं, ये छुपी हुई रह जाएगी? ये तो खुल गई। और जो अल्लाह की छुपी हुई हो उसे मैं कैसे खोल सकता हूं? मैंने इस तरफ आना है, मैं जरा आपका जहन बना लूं। बड़ी मुश्किल बात शुरू कर दी मैंने। अभी इस्तिखारा किया मैंने कहा मैं ये बात करूं या ना करूं, तो इस्तिखारे में हुक्म आ गया कि कर दें। हाँ, किताबिन मकनून, छुपी हुई किताब, वो कौन सी है? और कौसर कौन? सैयदा। तफसीर दुर मंशूर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी तफसीर में लिखा कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दें। खुदा का वो राज है, राज। अहले सुन्नत के ये बहुत बड़े मुफ्ती मुहक्कक मुहद्दिस गुजरे हैं जलालुद्दीन सयूती, वो कहते हैं सैयदा वो राज है कि आदम से लेके ईसा तक नबी भी जिसको समझ नहीं सकते। तो जो फरमा रहे हैं आप, बहुत मेहरबानी। ये वो बीबी हैं जो हव्वा की वकीला है। वकीला, ये कब की बात है? वो फरमाते कि जब आदम का निकाह होना चाहता था, आपके अब्बा का, मेरे अब्बा का, आपकी अम्मा और मेरी अम्मा का निकाह होना चाहता था, तो निकाह के लिए दो गवाह चाहिए, दुल्हा का वकील और दुल्हन का वकील, और एक निकाह पढ़ाने वाला। नहीं, 5 हो गए। दूल्हे का वकील, दुल्हन का वकील 2, एक निकाह पढ़ाने वाला, 2 बराबर के गवाह 5, यानी 5 हो तो निकाह होता है। बुलंद आवाज से भाई तवज्जो फरमाइए, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। हाँ, हव्वा आदम का निकाह कौन पढ़ाएगा? तवज्जो फरमाइए। आदम ने कहा मेरे अल्लाह मेरा कोई वकील, आखिरी आदमी तक जो खड़े हैं मैं उनसे ज्यादा मुखातिब हूं, मेरा कोई वकील। ये कहना था कि पर्दा गैब से यदुल्लाह वाला हाथ आया, आदम के शाने पे रख के कहा घबराता क्यों है, मैं अली तेरा वकील। इतना सन्नाटा तो नहीं होना चाहिए, इतनी खामोशी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं अली तेरा वकील।
हवा घबरा गई, मेरे अल्लाह आदम को वकील मिल गया, मेरा कौन है? फिर पर्दे से एक हाथ बाहर आया, कहा तू बेवारस है, मैं ज़हरा तेरी वकीला। जहन को बेदार करने खुदा का वास्ता में, मैं ज़हरा तेरी वकीला। आदम को वकील मिला, हजरत ज़हरा हजरत हब्बा को भी वकील मिल गया। कितने हो गए? 2। अब चाहिए 2 बराबर के गवाह, बराबर के, हम वजनी गुना गवाह, हम वजनी गवाह, दोनों का वजन एक हो। जैसे ज़ोहरैन 2 बराबर की नमाजें, तवज्जो है ना, मगरिबैन 2 बराबर की नमाजें, शकलैन 2 हम वजन शकलैन। इस तरह चाहिए 2 गवाह हो बराबर। ये कहना था कि हसन हुसैन आए, फरमाया हम हसनैन हैं। हम हैं गवाह 2 बराबर के, दोनों मासूम, दोनों इमाम, दोनों तैयब, दोनों ताहिर, दोनों पाक, दोनों रसूल के नवासे, दोनों अली के फर्जन, दोनों ज़हरा के दिलबंद। अगर बड़ा शहजादा जन्नत का वारिस तो छोटा शहजादा भी जन्नत का वारिस। क्या कह गया मैं? दोनों बराबर के गवाह, हव्वा आदम के निकाह के। बस तवज्जो फरमाइए, वकील भी मिल गए, गवाह भी। अब होना चाहिए निकाह खां, वो कौन? कसरे अबू तालिब वालों गौर से सुनना, क्या फरिश्ता निकाह पढ़ाएगा? फरिश्ते की तो जंग है आदम से। फरिश्ते तो कहते हैं हमसे खलीफा बना दे। अल्लाह फरमाता है खबरदार, इन्नी आलमो माला तालमू, जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कहा अल्लाह ये खोरिजियां करेगा, फसाद करेगा, झगड़े करेगा, फरमाया खामोश, मुझे बनाना है। फरिश्तों की तो जंग है आदम से, तो यानी फरिश्ता जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा, जिन पढ़ाएंगे? नहीं। जिन्नों की क्या मजाल है कि वो एक नबी के खलीफा का, नबी के अल्लाह के खलीफा का, नबी का, पैगंबर का निकाह पढ़ाए? उसमें क्या हैसियत है, क्या उसकी औकात है? अरे जिस निकाह में अली जैसे वकील हो, सहरा जैसी वकीला हो, हसनैन जैसे गवाह हो, कसरे अबू तालिब वालों खुदा का वास्ता गौर से सुनना, वहां निकाह खान ना फरिश्ता होगा ना जिन होगा, तो निकाह खान कौन होगा? जिसके सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। अब जुमला कह दूं कसरे अबू तालिब में, अरे जिसका निकाह आदम का, हव्वा का, जिनका निकाह मोहम्मद पढ़ता है, क्योंकि निकाह के लिए शर्त है कि निकाह पढ़ने वाला उस सोसाइटी में अफजल हो, उस माशरे में अफजल हो, उस खानदान में अफजल हो, उस शहर में अफजल हो। अरे जो मोहम्मद निकाह पढ़ता है हव्वा का और आदम का, तो मोहम्मद की बारी आती है, अपना निकाह अबू तालिब से क्यों पढ़वाता है? अल्लाह अकबर। दे दो ये रुमाल, इसी को मैं तलाश कर रहा था। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आले मोहम्मद को मालूम हो कि मजलिस हो रही है, शिया बैठे हैं। अल्लाह अकबर।
हो। हक मेहर अदा करो फिर निकाह होगा। अल्लाह हक मेहर अदा करूं, मेरे पास कोई सोना नहीं है, कोई चांदी नहीं है, मैं तो देखें भाई आने वाले आते रहेंगे, पढ़ूं। अहले सुन्ना की मोतबर किताब है तफसीर दुर्र मंशूर, उसी से पढ़ रहा हूं। हक मेहर अदा करो। अल्लाह सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई जागीर नहीं है, कुछ दर नहीं है, क्या हक मेहर अदा करूं? आ जाए भाई, आ जाए, तशरीफ लाइए। बेग जाकर की आमद पे सलवात ऐसे नहीं पढ़ते। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए, खुदा फजल फरमाए। ज़ाकरीन अल्लाह सल्लल्लाहु। हाँ, ज़ाकरीन हमारी मजालिस की जीनत है। हाँ, मैंने एक किताब लिखी है शुहदाए मेहराब व मिंबर, और वो मैंने ज़ाकरीन पे लिखी है। हज़रत मीर अनीस और हज़रत मिर्ज़ा दबील से मैंने सिलसिला शुरू किया है। उसमें उस्ताद और शागिर्द, उनके शागिर्द कौन, उनके शागिर्द कौन। फिर मैं उस किताब में ले आया आमद बख्श भट्टी साहब को, फिर सैयद सैद अली शाह साहब को, फिर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब। वो अपने दौर के तीन सुल्तान थे। फिर मैं 3 सुल्तान का उसके सफ़ा नंबर 100 पे जिक्र करता हूँ कि उसके बाद जो ज़माना है उसमें सुल्तान कौन थे। सुल्तानुल ज़ाकिरीन जनाब ग़ुलाम कंबर साहब, सुल्तानुल ज़ाकिरीन सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब, सुल्तानुल ज़ाकिरीन सैयद खादिम हुसैन शाह साहब। तो आजकल की जो सुल्तानी है उसकी खींचातानी है। हाँ, तो ज़ाकरीन का एहतराम करें, इस मजालस को, इस मुहर्रम को, इस चहलम को। पूरा साल जो आपके पास ये मजालस पहुँचती हैं, ये इनकी मेहनत है, ये असासा है। हाँ, बात कर रहे थे निकाह की। वेरी गुड। हव्वा का हक मेहर अदा करो। ओ, अल्लाह सोना नहीं है, चांदी नहीं है, फरमाया अदा करो, मालिक मेरी मदद फरमा। अच्छा, आवाज़ कुदरत है, आदम घबरा नहीं। निकाह खां मैंने दिया मोहम्मद, वकील दिया अली, हव्वा को वकीला दी जहरा, 2 बराबर के गवाह दिए हसन हुसैन। घबराता क्यों है? सल्ली अला हबीबी व आले हबीबी खमसतन मर्रतैन। तू मोहम्मद व आले मोहम्मद पे 5 मरतबा दूध भेजो, हक मेरा अदा हो जाए। बुलंदतर सलवात आनी चाहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हैं भाई। हाँ, ये हक मेहर अदा हुआ। अब ये हक मेहर कौन सा है? अब जो शादीशुदा हैं वो तो तशरीफ फरमा है, जो शादीशुदा नहीं है वो भी इस मसला को समझ जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप सलामत रहें। हाँ, एक है मुअज्जल और एक है हक मेहर गैर मुअज्जल। समझ गए? मुअज्जल फौरन देना है, नकाह का सीगा पढ़ने से पहले दुल्हन के हाथ पे फौरन देना है। दूसरा है गैर मुअज्जल, वो लिखा जाता है आपके फार्म पे, भाई 2000 रुपया माहवार दिया करेंगे, 5000 रुपया माहवार दिया करेंगे। ये है गैर मुअज्जल। गौर है आपका? मुअज्जल तो अदा हो गया, मोहम्मद आले मोहम्मद पे 5 मरतबा दरूद पढ़ना। गैर मुअज्जल क्या है? अब मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल, 1 रुपया भी अगर कम है तो औलादे हराम पैदा होंगी, हलाल पैदा नहीं होंगी। 1 रुपया भी कम है, हक महर है, शरीयत है।
हक महर अदा हुआ 5 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद का पढ़ना। अब है गैर मुअज्जल जो अदा करते रहना है। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहिए, बच्चे बैठ जा, आखिरी आदमी तक। गैर मुअज्जल जो अदा करते रहना है। आदम तुमने मुअज्जल तो अदा कर लिया, अब गैर मुअज्जल भी अदा करो। परवरदिगारा मैं ये मसला नहीं जानता गैर मुअज्जल क्या है जिसको अदा करना है। फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करते रहना अदा होता है। बुलाइए इनको, मुखातिब कीजिए। आपने कहीं जाना तो नहीं है? जाना है? अच्छा नहीं जाना है उन्होंने। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, कल वो भी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि किसी दूसरी जगह जो मजलिस हो रही है वो भी आप जैसे आज़ादार हैं, ठीक है ना। हाँ गैर मुअज्जल, हो मैं क्या कह रहा था, वमन इंदहु इल्मुल किताब, किताब को कौन समझेगा? वो समझेगा जो सारी जिंदगी सूरह बकरा नहीं समझ सका। वो समझेगा इस किताब को जो घर से मसला पूछता। अरे क्या करूं मैं आपके मुतालिया का। हाँ वो मैंने अर्ज किया था किताबिन मकनून, छुपी हुई किताब। ज़ेन है ना आपका? बस सब बेदार हैं। मैंने इसके लिए अभी आपके सामने तस्बीह से इस्तिखारा किया था कि मैं यह बयान करूं या ना बयान करूं, हाजमा कैसा है इनका। तो इस्तिखारा आ गया कि करो, ठीक है। तवज्जो चाहता हूं, किताबिन मकनून, छुपी हुई किताब। ये एक मुल्क में अभी अभी कुरान जलाया गया है, अल्लाह उनको बर्बाद करे। अच्छा मैं अगर उसी मुल्क में होता, आप भी उसी मुल्क में होते, बड़ी दकीक गुफ्तगू है जिसकी वजह से मुझे इस्तिखारा करना पड़ा। आप और मैं वहां होते, हमारी है वहां पे अकलियत, तो मैं क्या कहता अपने बेटे से, बेटा कुरान उठाओ और सेफ अलमारी में रख दो। यही बनता है ना, क्योंकि मैंने तहफ़्फ़ुज़ करना है। बेटा कुरान उठाओ संदूक में रख दो, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर के बाद बेटे से पूछा कि घरों की तलाशी ली जा रही है, ये काफर मुशरिक हैं, घरों की तलाशी ले रहे हैं कि किस घर में कुरान है किस में नहीं, तुमने कहाँ रखा है? उसने कहा बाबा कुरान जो है वो संदूक के पास है। नहीं समझे, सेफ अलमारी के पास है वो कुरान, यानी वो मख्फी है, वो पोशीदा है, ठीक है, छुपा हुआ है। किताब बिन मकनून, सूरह वाक़िया की आयत है ये, छुपी हुई किताब। कौसर जो मैंने अर्ज किया, सैयदा ज़हरा का छुपा हुआ नाम, यहां किताब मकनून, छुपी हुई किताब। अब ये जाएगी किसके पास? छुपी हुई किताब कहां जाएगी? अरे ये कुरान आपकी अलमारी में है, कुरान है ना, ये वही किताब है ना जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं। अब मैं इसको लेके आ जाऊं, खोल दूं तो ये छुपी हुई नहीं, बंद कर दूं फिर खोल लूं, ये छुपी हुई नहीं। अगर मेरी अलमारी में भी है तो ये छुपी हुई नहीं। वो छुपी हुई किताब है कौन? खुदा का वास्ता ज़हन बेदार कर लें। हाँ अब आगे अरब के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सरदार आ गए, हमें फातिमा का रिश्ता दीजिए, हमें ज़हरा का रिश्ता दीजिए। पैगंबर ने फरमाया यह है किताब मकनून, मुझे इख्तियार नहीं है, जिस तरफ अल्लाह का पैगाम आएगा उधर यह किताब जाएगी। ज़हन बेदार नहीं है, थके हुए हैं आप। ये किताब मकनून। अब सितारा उतरा अबू तालिब के घर में। हाँ
अबू तालिब के घर में सितारा उतरा। अब अली कौन है? अबू तालिब का बेटा। ज़हरा कौन है? मोहम्मद की बेटी। अली कौन है? वमन इंदहु इल्मुल किताब। ज़हरा कौन है? किताब मकनून। अब के छुप हुई किताब मिक्ताब मकनून वहीं पे कहेगी जहां पे कुल किताब का इल्म है। किताब मकनून वहां जाएगी जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। कहा इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं साहब, मैं इजाजत चाह लूंगा, पढ़ेंगे वो। हाँ, मैं इसका फैसला नहीं करूंगा। किसका? ज़हरा का। आप अपनी बेटी के रिश्ते करते हो ना, कि नहीं करते? हम भी करते हैं। बेटी मोहम्मद की, मोहम्मद रिश्ता क्यों नहीं करते? भाई ये किताब मकनून जो है मोहम्मद की तो है नहीं, यह है अल्लाह की। तो अल्लाह को अख्तियार है ना कि ये किसको देगा। मोहम्मद की किताब मोहम्मद को दे दी, उसका इल्म दे दिया अली को। किताब मकनून ये किसको देगा? अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? तो अल्लाह के हुक्म से नबी रिश्ता नहीं करते, तो जो आखिरी आदमी तक नबी बेटी का रिश्ता नहीं करते अल्लाह के हुक्म के बगैर। नबी बेटी का रिश्ता नहीं करते अल्लाह के हुक्म के बगैर। नबी, फिर कहता हूं, रिश्ता नहीं करते बेटी का अल्लाह के हुक्म के बगैर। अरे अल्लाह के हुक्म के बगैर जब बेटी का रिश्ता नहीं करते तो इतना बड़ा दीन गैरों को छोड़ के कैसे जाएंगे? यह नहीं हो सकता। समझिए कि सैयदा की अजमत क्या है। हाँ, सैयदा की अजमत। सादिक आले मोहम्मद से पूछा कि सैयदा की अजमत बताएं। आपने फरमाया सैयदा की अजमत यह है, आखिरी आदमी तक तवज्जो, कि सैयदा तशरीफ लाती हैं। अच्छा, मोहम्मद खड़े होते हैं, अली बैठ नहीं सकते। उसने कहा जितनी बयाना मजीद बयान फरमाए। आखिरी जुमला मेरा समझना आपने, खुदा का वास्ता। मौला मजीद फरमाया आदम से लेकर ईसा तक कुल अंबिया कुल ओसिया, बेदार रहना भाई, गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, ताबी, तबा ताबी, असहाबी, सैयदा को पहचानने के हवाले से ये फकीर हैं। मैंने फकीर नहीं कहा, फकीर। नबियों के पास बेबहा इल्म है, आदम से लेकर ईसा तक, नबियों तक बहुत इल्म है। ये साहिब इजाज़ हैं, साहिब मौजज़ा हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, असासिया ज़हा बनाते हैं, आसमानों पे परवाज करते हैं, बड़ा इल्म है। मगर सैयदा के मुतल्लिक आप थक गए हैं, खुदा का वास्ता भाई, थक गए आप। सैयदा को पहचानने के मुतल्लिक ये फकीर हैं। अच्छा, फकीर का तर्जुमा करना पड़ेगा तब समझ आएगी। फकीर कौन? फकीर जिसकी मां उसको दूध पिलाना छुड़वा दे, वो फकीर है। जिसकी मां बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा दे, वो फकीर है। तवज्जो चाहता हूं भाई, फकीर। कुरान करीम में क्या हुक्म है कि मां बच्चे को 21 महीने दूध पिलाए। अच्छा, कुछ माएँ पिलाती हैं 20 महीने, 18 महीने, 16 महीने, ठीक है ना। अच्छा, वो जो 21 महीने का बच्चा है, खुदा का वास्ता, उसका जहन कितना है? ये ताली पे ताली बजाई, वो बेदार हो गया। सिर्फ बेदार ही नहीं हुआ, उस बच्चे ने रोना शुरू किया। कोई बर्तन गिर पड़ा, उसने वो आवाज सुना, उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, रोना शुरू कर दिया और माँ आई, माँ ने सीने से लगाया, लोरी सुनाई, उसने महसूस कर लिया कि मैं महफूज हाथों में आ गया हूँ। बस इतना सा उसका जहन है। ना वो किताब पढ़ सकता है, ना कोई कुरान पढ़ के सुना सकता है। तवज्जो चाहता हूँ भाई,
हाँ, ना को वो मसला बता सकता है, ना वो अभी माँ कह सकता है, ना वो अभी बाबा कह सकता है, ना नाना कह सकता है, ना दादा कह सकता है। सिर्फ इतना सा उसका ज़हन है कि थोड़ा सा शोर हो जाए वो घबरा जाता है, वो रो पड़ता है, वो डर जाता है। जब माँ के हाथों में आता है महसूस कर जाता है मैं माँ के हाथ में आ गया हूँ, मैं महफूज हो गया हूँ। उसका इतना सा ज़हन है। 21 महीने के बच्चे का इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी गौस कुतुब अबदाल सैयदा को पहचानने के हवाले से 21 महीने के बच्चे का ज़हन रखते हैं। अफसोस यह है उसी ज़हरा के दरवाजे पे आग लग गई। काश पहचान लेते बतूल को। आग लेके आ गए, अली को बाहर निकालिए, अली हमारी बैत करे। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया जाकिर साहब के लिए, वो सुनाएंगे आपको इख्तिसार। आज़ादारों को मजलिस सुनाने जाएंगे ये, इसमें आप भी इबादत में शुमार है। मैं क्या बताऊं, अली के गले में रस्सी, इधर दरवाजे को आग। एक दरवाजा बीबी के बतने अतहर पे गिराया, कुन फजमलौन, अल्लाह इस पे लानत करे, इसने बीबी को ताजियाने मारे। बीबी की पसलियां भी टूट गई, बीबी का हाथ भी टूट गया। अल्लाह का वास्ता पुरसा देना, आज पहली मुहर्रम है, आपने भी चांद देखा है, सुगरा ने भी चांद देखा है। अल्लाह जाने सुगरा ने मदीने में चांद कैसे देखा होगा, अली और बतूल की बेटियों ने करबला के रास्ते में चांद कैसे देखा होगा। बीबी फिजा एकदम हसन हुसैन की तरफ बढ़ी महफूज करने के लिए। सईदा ज़हरा फरमाती हैं अम्मा फिजा मेरा मौसम शहीद हो गया, बस आज़ादारो मेरे मौला अली के गले में रस्सी डाल के ले गए। इधर ले गए, इधर सईदा ज़ैनब की क्या हालत है, कलसूम की क्या हालत है। जनाब ज़हरा के कदमों पे हाथ रख के कहती हैं अपने बाबे की इज्जत का वास्ता हमारा बाबा बचा, हमारा बाबा बचा। आज़ादरो चाहे जख्मी थी ज़हरा, पहलू पे हाथ था, पसलियां टूटी हुई थी, कब्र मोहम्मद पे आ गई, बद्दुआ करना चाहती थी। सलमान फारसी मुसलमानों के पास चले गए, कहते बतूल बद्दुआ करने वाली है। आज़ादरो मदीने में क्या हुआ, दरवाजों के साथ दरवाजे टकराने लगे, स्याह अंधेरी आ गई है। आज़ादरो इन्होंने आज़ाद किया मौला को, मौला अली को लेके सलमान आ गए जनाब ज़हरा के पास, कहा बीबी मैं अली को ले आया, बीबी मैं अली को ले आया। बीबी कहती सलमान तेरा शुक्रिया, मैं ज़हरा तुझ पे राजी, मेरा बाबा मोहम्मद तुझ पे राजी, मेरी ज़ैनब राजी, मेरे हसन हुसैन राजी। आज़ादरो बीबी ने क्या किया, अली का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के सामने आके कहा ज़ैनब मैं तेरा बाबा बचा लाई हूं, अब मैं देखूंगी तू हुसैन कैसे बचाएगी।